नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कहानी ऑफ नंबर्स पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे ही सारा चीज जुड़ा हुआ है। तो कहानी ऑफ नंबर्स जो है वो स्टार्ट हुआ था गिनती करने से। एक है। अब जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते थे? बेसिकली काउंटिंग नंबर्स। हम उंगलियों पे काउंट कर पाते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते होते। तो अपने नेचुरल नंबर्स की कहानी कहां शुरू हुई? 1 2 3 4 ऐसे चलते जाओ। और इसको मैं डिनोट करता हूं ऐसे। नहीं, इंटरनेशनल बुक्स में भी देखोगे तो वो ऐसे ही डिनोट किया जाता है। बाकी नाम में क्या रखा है? ये नेचुरल नंबर्स। तब तक जीरो नहीं था, पर धीरे धीरे परिवार में एक और मेंबर जुड़ा जो था जीरो। और ये पूरा बड़ा परिवार ये बन गया हमारा परिवार ऑफ होल नंबर्स। आर्यभट्ट ने निकाला था नेचुरली, अपने को पता है ये बात। तो ये बन गया पूरा पूरा परिवार ऑफ होल नंबर्स। अब पॉजिटिव तक तो ठीक था। अब किसी चीज को लेना, जैसे मान लो कि मैंने किसी से 10 रुपए लिए तो मेरे अकाउंट में क्या हो गया? 10 रुपए पॉजिटिव। अगर मैंने किसी को दिया तब क्या करूंगा? तो उसके लिए जरूरत पड़ी अपने को इससे बड़े परिवार की। हमने बोला कि ये तो 1 2 3 4 सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला अब थोड़े बड़े परिवार की जरूरत है हमको। अब जो पैसे देंगे वो तो डेबिट हो रहा है, माने निकल रहा है। तो -1 -2 -3 करते करते अपन चल रहे हैं। और ये जो बड़ा परिवार बना, ये जो बड़े बोले का परिवार, इसका हमने नाम दिया सेट ऑफ इंटीजर्स। कुछ लोग जेड से डिनोट करते हैं, कुछ लोग आई से डिनोट करते हैं। कहानी इतने पे खत्म हुई? नहीं, खत्म नहीं हुई इतने पे। और अभी हम कुछ मैथ्स के रूल पे आ रहे हैं। गूगल पे सर्च मत करना, नहीं मिलेगा। मैंने ही नाम दिया उसको। तो अब बात यह है कि इतने में मामला खत्म नहीं हुआ। मैंने बोला कि अगर एक सेव है, बना लेते हैं यार, और इसका आधा हिस्सा काटा तो ये एक चीज का कितना हिस्सा हुआ? ये वाला आधा, और ये भी कितना हुआ? आधा। अब तो मुद्दा फंस गया, ये तो इंटीजर सुना ही नहीं रहा। तो हमने अपने परिवार को और थोड़ा सा बड़ा बनाया, और ये अपना हुआ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जिनको हम डिनोट करते हैं क्यू से। जो नंबर किस फॉर्म के होते हैं? P/Q, जहां पे P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स, और Q नॉट इक्वल टू 0। अरे Q नॉट इक्वल टू 0, मुद्दा फंस गया बेटा। कैसे रिजॉल्व करें? मैंने बोला इसके लिए हम लिखते हैं रूल नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स। रूल नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स बताना नहीं किसी को, राज की बात है। रूल नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स। रूल नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहता है? कोई भी इंटीजर होता है किस फॉर्म का होता है? तो हमने बोला ये यार सॉरी कोई भी इंटीजर नहीं बेटा, कोई भी फ्रैक्शन किस फॉर्म का होता है? P/Q फॉर्म का। P और Q कुछ भी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल कुछ भी हो सकते हैं, पर रूल ये कहता है
नेवर अलाउ जीरो, ये मेरा z है बेटा, मिस इंटरप्रेट मत करना, नेवर अलाउ जीरो, और एक कोटेशन ले देता हूं, ऐसे नहीं होता, समझ में, नेवर अलाउ जीरो इन डिनोमिनेटर। अरे डिनोमिनेटर क्या है, मैंने बोला ये फ्रैक्शन होता है तो इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला कहते हैं हम डिनोमिनेटर। और मैंने क्या बोला, नेवर अलाउ जीरो इन डिनोमिनेटर बिकॉज ये अपना बिकॉज एडजस्ट कर देना, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड in mathematics, because it is not defined in mathematics। ये रूल नंबर 1 है। ये बात सही भी अपन थोड़ी सी फीलिंग नहीं है, बट उससे पहले रूल नंबर 2 लिखेंगे, तो पहले तो पॉज करके रूल नंबर 1 को नोट कर लो। अब लिखते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना बेटा, नेवर गलत हो गया, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1 को बोलोगे नहीं तो रूल नंबर 2 याद रहेगा, तो रूल नंबर 1 भी याद रहेगा, और रूल नंबर 1 याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो? अब बात यह कि रूल नंबर 1 का सेंस क्या है। रूल नंबर 1 का सेंस ये है, जैसे मान लो कि मैं लिखता हूं 1/3, मान लो मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 3 में से एक हिस्से को पकड़ना। मान लो मेरे पास 3 एप्पल्स हैं, तो उसमें से एक एप्पल को पकड़ना, इसका मतलब 1/3। सही बात है। मैंने जैसे लिखा 2/5, इसका मतलब क्या है, 5 में से 2 हिस्से को पकड़ना। ये तो बढ़िया है गुरु। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला 5/0। मैंने बोला जो चीज है ही नहीं उसमें से तुम 5 हिस्सा निकाल रहे हो, कोई सेंस है इस बात की? That's why this is not defined in mathematics, इसलिए मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं। आगे थोड़ी बात पढ़ लेते हैं, जो तुम अब तक शायद गलत समझते हो, पढ़ लेते हैं। मैंने बोला बोलो tan 90 डिग्री, क्या बोलोगे tan 90 डिग्री को? sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। अबे कॉमन मत ले लियो, ऐसा नहीं कि sin बाय cos का होल थीटा, ना sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री। मैंने बोला sin 90 डिग्री कितना होता है, बोले 1। cos 90 डिग्री कितना होता है, बोले 0। अरे डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है यार। सो दिस इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। मैंने बोला हम तो अलाउ नहीं करेंगे, पर अगर कोई और अलाउ कर रहा है तो हम सीधे क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोल देना। किसने बोला,
एमडी सर ने, मैं से बात कर, ठीक। तो अब कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।